इस वीडियो में कोई विजुअल्स नहीं है, कोई म्यूज़िक, एनिमेशन या एडिटिंग भी नहीं है और ये जानबूझकर किया गया है क्योंकि आज हम इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट हो चुके हैं इन चीज़ों से कि बिना कुछ देखे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ सुनना मुश्किल लगता है। अगर आप इन कुछ मिनट तक सिर्फ एक आवाज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे तो रियल लाइफ के कामों पर फोकस करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वीडियो सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में नहीं होगी, ये आपके फोकसिंग पावर को भी एक टेस्ट कर रही होगी। अगर आप यहाँ रुक सकते हो तो आगे जो आने वाला है वो आपके लिए है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, काम मुश्किल होने की वजह से डिले नहीं होता। ज़्यादातर केस में डिले इसलिए होता है क्योंकि काम शुरू करना पड़ता है और यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई लेज़ीनेस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आज ऑलमोस्ट हर इंसान को इफ़ेक्ट कर रहा है। हम इम्पॉर्टेंट काम को कल पर डाल रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम कल के बारे में सोचते हैं हमें लगता है जैसे काम हो चुका है, लेकिन रियलिटी में वो काम कभी स्टार्ट ही नहीं होता। तो सबसे पहला सवाल है, प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? सिंपल लैंग्वेज में प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को नहीं, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना। जब भी कोई काम आपके ब्रेन को अनकंफर्टेबल लगेगा, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो या डिसीजन लेना हो, तो ब्रेन एक शॉर्टकट ढूंढता है और वो शॉर्टकट है डिले। अब सेकंड सवाल आता है, इसके पीछे साइंस क्या है? ह्यूमन ब्रेन दो पार्ट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है। एक पार्ट फ्यूचर के बारे में सोचता है, गोल्स, डिसिप्लिन, ग्रोथ, और दूसरा पार्ट सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के कंफर्ट के बारे में सोचता है। जब काम स्टार्ट करना होता है तो ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं दिखता, इसलिए वो एंजाइटी, बोर्डम या रेजिस्टेंस को जनरेट करता है और उस फीलिंग से बचने के लिए हम काम को पोस्टपोन कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हैं, इसका मतलब है कि आपका शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म कंफर्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको चेंज करना होगा। इसका मतलब है कि जब आप इसे एक हैबिट की तरह बना लेंगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ये डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस और सेल्फ ट्रस्ट को भी अफेक्ट कर देगा। अब तीसरा सवाल आता है, क्या इसका सोल्यूशन है? हाँ, लेकिन सोल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, सोल्यूशन डिसिप्लिन के कोर्स नहीं है। सोल्यूशन ये समझना है कि ब्रेन काम कैसे करता है और उस परसेप्शन को चेंज कैसे किया जा सकता है। इसीलिए पूरी सीरीज़ बनाई जा रही है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअली काम कैसे करता है, ब्रेन इस लूप को रिपीट कैसे करता है, अलग अलग टाइप के प्रोक्रेस्टिनेटर्स कैसे होते हैं और इस हैबिट को साइंटिफिक तरीके से कैसे ब्रेक किया जा सकता है। हर वीडियो को मैंने जानबूझकर मैक्सिमम 5 मिनट्स ड्यूरेशन रखी है ताकि आप कम समय में ज़्यादा क्लियर सोच सकें और बिना ओवरलोड के इस पैटर्न को समझ सकें। अगर आप इस टैब को समझना चाहते हैं और सिर्फ सुनना नहीं, ऑब्जर्व भी करना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ को भी फॉलो कीजिए। और एक बात, अगर आप बिना डिस्ट्रैक्शन के इस पूरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अनएडिटेड माइंड का पर्पस एंटरटेन करना नहीं है, पर्पस है सोचने की एबिलिटी वापस लाना जो कि कहीं खो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे ब्रेन डिले को लॉजिक कैसे बना देता है।